डेविल्स बुक यानी भूत प्रेत और आत्माओं की किताब, जिसे कई युगों पहले काली आत्माओं के द्वारा लिखा गया, जब सागर खून से लाल हुआ करते थे। यह किताब काली आत्माओं और इंसानी दुनिया को जोड़ने का जरिया है, जिसे खून से लिखा गया था। यह किताब 1100 ईसा पूर्व में गायब हो गई थी, लेकिन इसके द्वारा बना आत्माओं और इंसानी दुनिया को जोड़ने का रास्ता आज भी नई नई घटनाओं और कहानियों को जन्म देता रहता है। रात का अंधेरा गहराया था और समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे को चूम रही थीं। छोटे से गांव के लोग, जिनकी जिंदगी हमेशा से शांतिपूर्ण रही थी, आज भी अपने अपने घरों में थे। लेकिन एक पुराना किस्सा कभी भी इस गांव की हवा में बसा हुआ था। भूतिया टापू का किस्सा। भूतिया टापू समुद्र के बीच एक छोटे से द्वीप पर स्थित था, जिसे लोग दुर्गम द्वीप भी कहते थे। यह द्वीप अक्सर घने बादलों और कोहरों से ढका रहता था। यहाँ जाने की कोई भी कोशिश खतरनाक साबित होती थी और इसीलिए इसे लगभग भुला दिया गया था। कहते हैं कि इस द्वीप पर एक समय एक समृद्ध गांव था, लेकिन एक भयंकर महामारी ने वहां के सभी निवासियों को मार डाला था। उसके बाद से द्वीप को भूतिया टापू के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन गांव में एक युवा लेखक सिद्धार्थ आया। उसे अजीबोगरीब और रहस्यमय कहानियां लिखने का शौक था। उसने भूतिया टापू की कहानी सुनी और इसे अपने अगले उपन्यास के लिए एक उत्तम विषय मान लिया। उसने ठान लिया कि वह उस द्वीप पर जाकर इस रहस्यमय कहानी का अनुसंधान करेगा। सिद्धार्थ ने एक छोटी नाव किराए पर ली और समुद्र की ओर रवाना हो गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे नज़रअंदाज किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वह द्वीप के करीब पहुंचने लगा, उसे एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी, जैसे पुरानी मिट्टी हुई कब्रों की। वह द्वीप पर उतरा और देखा कि वहां हर जगह से पानी की आवाज़ आ रही थी। आसपास के पेड़ और पौधे घने और काले थे, मानो वे अंधेरे की चादर में लिपटे हुए थे। सिद्धार्थ ने अपने कैमरामैन की तरह द्वीप की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह गांव की खंडहरों की ओर बढ़ा। गांव की खंडहरों में पहुंचकर सिद्धार्थ को बहुत से पुराने घर मिले, जो बहुत समय से बंद थे। उसके कदम धीरे धीरे और सावधानी से बढ़ रहे थे। उसकी आंखें हर जगह बेताबी से देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। अचानक उसने एक पुरानी हवेली देखी, जिसके दरवाजे पर एक बड़ी ताले लगी हुई थी। उसने ताले को खोलने की कोशिश की और जैसे ही वह खोला, दरवाज़ा क्रेकिंग आवाज़ के साथ खुल गया। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और मृदुल थी, जैसे वर्षों से किसी ने उसे नहीं छुआ हो। सिद्धार्थ ने अपनी टार्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया और देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। चित्रों में गांव के लोग मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी खालीपन था। वह हवेली की मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां एक पुराना डाइनिंग टेबल था। टेबल पर धूल की मोटी परत थी और उसकी सतह पर कुछ गहरे दाग थे। अचानक उसने सुनी एक आवाज़, जैसे किसी ने धीरे धीरे खांसने की कोशिश की हो। सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह थका हुआ है और उसकी कल्पना उसे परेशान कर रही है। हवेली के एक कोने में उसने एक पुराना किताबों का अलमारी देखा। उसने अलमारी खोली और उसमें रखी पुरानी किताबें निकाली। एक किताब जिसमें पन्नों के बीच अजीब तरह की गंध आ रही थी। उसने ध्यान से खोली। जैसे ही उसने किताब खोली, एक भयानक ठंडी हवा ने हवेली को चीरते हुए उसके शरीर को छू लिया। सिद्धार्थ ने किताब के पन्ने पलटे और पाया कि उनमें से कुछ पन्ने खून से सने हुए थे।
उसके मन में संदेह होने लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी उसने बाहर की ओर देखा और देखा कि एक धुंधली सी आकृति हवेली की ओर बढ़ रही थी। सिद्धार्थ का दिल तेजी से धड़कने लगा। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसने एक महिला की शक्ल नजर आई। वह महिला सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें घने काले रंग की थीं, जो मानो आत्मा की गहराई से निकल रही थीं। महिला ने एक दर्दनाक आवाज में कहा, हमारे साथ क्यों आए हो? यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब समाप्त हो चुका है। सिद्धार्थ ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या आप बताना चाहेंगी कि यहाँ क्या हुआ था? महिला ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, हमारे गांव के लोग निर्दोष थे, लेकिन एक दिन एक बाहरी व्यक्ति आया और उसने हमारी आत्मा को शापित किया। उसके बाद से हमारे गांव की आत्माएं इस द्वीप पर बसी हैं। हम यहाँ अमर हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती। सिद्धार्थ ने भयभीत होकर पूछा, आप चाहते क्या हैं? महिला की आवाज में एक बेताबी थी। हमारी आत्माओं को शांति चाहिए, लेकिन कोई हमें सुनने वाला नहीं है। तुम्हें हमें मुक्त करना होगा। सिद्धार्थ ने समझा कि उसे इस द्वीप के रहस्य को सुलझाना होगा। उसने हवेली के अंदर और भी खोजबीन की और पाया कि वहाँ एक पुराना अनुष्ठान का वर्णन था, जिसमें एक विशेष रात को दुआ पढ़नी होती थी ताकि आत्माएं मुक्त हो सकें। सिद्धार्थ ने हवेली में उस रात को बिताने का निर्णय लिया। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुल रही थीं और पुरानी किताबें अपने आप पन्ने पलट रही थीं। लेकिन सिद्धार्थ ने अपने इरादे को ठान लिया। उसने अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू की और दुआ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने दुआ पूरी की, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहरी दुनिया से एक हल्की सी रोशनी आई और हवेली का अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। महिला की आत्मा ने धन्यवाद कहा और धीरे धीरे वह आकृति भी गायब हो गई। सिद्धार्थ ने सुबह होते ही द्वीप को अलविदा कहा और गांव लौट आया। उसने अपनी किताब में द्वीप की कहानी को एक संदेश के रूप में लिखा। हर आत्मा को शांति की आवश्यकता होती है और कभी भी किसी की तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भूतिया टापू की कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है, लेकिन अब वहां की आत्माएं शांति में हैं। और सिद्धार्थ की कहानी एक चेतावनी बन गई कि अंधेरे की गहराइयों में भी उम्मीद की किरण छिपी होती है।